सर, मौजूदा राजनीतिक माहौल में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता कांग्रेस की इस वक्त देश में बढ़ रहे नफरत को खत्म करना, भाईचारा को बढ़ाना। राहुल गांधी का जो पैगाम है कांग्रेस के लिए, खास पूरे देश के लिए, अमन और मोहब्बत बांटने का, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि ये देश जो है अगर नफरतों में रहेगा तो कभी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए वो कांग्रेस की सारी कोशिश है कि जमीनी कार्यकर्ता से लेके टॉप लीडरशिप तक सब जो है मोहब्बत के उस पैगाम को आम करना और लोगों तक जाना। सर, सबसे बड़ा इश्यू जो है आज जो है बढ़ती महँगाई और बेरोज़गारी का है। तो आपकी पार्टी सरकार को कैसे इस पर घेर रही है? घेरेगी, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं और जब भी हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में आप देखिए कि जिस तरह और जिस व्यवस्था तरीके से उन्होंने मैनेज किया, कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि आज देश में बढ़ रही महंगाई की जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ी। अभी युद्ध है, उसमें भी उनकी फॉरेन नीति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से तेल की प्रॉब्लम आई। जब तेल की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम आती है तो दूसरी चीज़ों में चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार की पूरी फेलियरिटी है, पूरी नालायकी है, निकम्मापन है, जिसकी वजह से आज महंगाई इस कदर बढ़ गई कि आम आदमी की पहुंच से हर चीजें दूर हो रही हैं। अब तो लोगों के रसोई में दाल तेल मिलना भी मुश्किल हो गया है। नहीं सर, इस बार सरकार की नीतियाँ जैसे आर्थिक सुधार, विदेश नीति पर कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस की विदेश नीति पूरी दुनिया में चर्चित रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की नीति थी उस जमाने में, हम लोग हर तरह की चीजें लाए और कम चीज में। आज विदेश नीति का हाल है कि पूरा भारत, पूरी भारत सरकार जो है मोदी सहित अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वो उसके पीछे चलते हैं। अभी आज ही आपने देखा होगा विदेश नीति का एक बड़ा नमूना कि 30 दिन के लिए उन्होंने रसिया से तेल का परमिशन दिया था, आज उसने बंद कर दिया। तो जिस चीज के लिए हम हमारे से डर था, देश के बाहर की ताकतें हमारे सामने खड़ी नहीं होती थी, आज हालत ऐसी है इस देश की सरकार के मुखिया को लेकर कि कोई भी आदमी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है हर जगह वो बेइज्जत हो रहे हैं। नहीं सर, उन्हें तो विश्व गुरु कहा जाता है मोदी जी को। क्यों विश्वगुरु? क्या अपने पीठ थपथपाने, लोगों को वहां भेज के डंका बजवाने से कोई विश्वगुरु होता है क्या? आज देश के तो आप ये सघन कहना चाह रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है? बहुत फर्क है। भर की नहीं, आपको भी दिखेगा। गोदी मीडिया के चंद पत्रकारों और चैनलों को छोड़ दीजिए तो देश आज जो है जिस तरफ दिशा में जा रहा है, वो आगे के लिए इसका ईश्वर ही मालिक है। आप खुद देखिए कि जितने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आज उन्हीं प्लेटफॉर्मों के दम पर देश की लोगों को ये बात सही तरीके से पता चल रही है। वरना तो उन्होंने एक तरह से पूरा कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से आज इतनी सारी तकलीफें आ रही हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन वहीं मोदी उनकी जी पार्टी सिर्फ के जो कहते नेता हैं, है वो कुछ